नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं फिर से हमारे इस चैनल पर फ्रंट टाइम द पार्टी मेकर्स पर। और आज एक नए हिस्सा लेकर, एक कहानी लेकर आप सभी के सामने फिर से मैं हाजिर। कोई बीच में कई दिनों आप सभी से मुलाकात नहीं हो पाए, बट आज मन हुआ कि इस अवसर पर आपसे एक बार फिर से मुलाकात हो जाए और कुछ खुशियाँ बांटा जाए। बात करने वाला है जब हम इस अध्याय पर, इस एपिसोड पर, अगर कहा जाए विश्व के सबसे लिखे जाने वाले कोई संविधान के बारे में, जिसका करीब 444 आर्टिकल्स which has been divided into 22 parts and 12 schedules, यानी 12 अनुसूची, जिसको करीब 308 मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए थे पास करने का पहले, जिसको लिखने के लिए एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि करीब करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था उस संविधान के बारे में। जी हाँ, अगर आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि बात करने वाले हैं हमारे देश की संविधान, भारत की संविधान, और भारत की इस 72वां गणतंत्र दिवस पर आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। हैप्पी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। उस रिपब्लिक डे जिसको काफ़ी सारा मशक्कत करने के बाद हमारे देश को मिला। आज़ादी तो मिल गया था 1947 में, पर इस गणतंत्र दिवस का शुरुआत हुआ 1950 से 1950 से। दरअसल आप सभी से कुछ बातें ऐसे शेयर करते हैं जो शायद आपको पता तो होगा, बट आप शायद इतना ध्यान नहीं दिया। और ऐसे भी हो सकता है हमारे छोटे छोटे जो दोस्तों हैं चैनल पर, उनको कई जगह कुछ जगह पता भी नहीं है। तो मैं आज सोचा कि कहीं ना कुछ ऐसे बातें शेयर किया जाए जो आप कभी उतना ध्यान नहीं दिए, या वो शायद सबके दिमाग में रहता नहीं। ऐसा दोस्तों, अगर कहा जाए कि 26 जनवरी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 26 जनवरी का पीछे भी एक पर्टिकुलर, वाई इज द डेट 26 ओनली, 27 क्यों नहीं है, 28 क्यों नहीं है, 25 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं, 26 क्यों? उसका कारण आपको मैं फिर से बता दूं कि 1939 पर देश पर ब्रिटिश शासन का एक दीर्घ समय के बाद 1939 में 31 दिसंबर को लाहौर में, जो आज के दिन पाकिस्तान में है, एक नदी है रवि नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की झंडा उठाते हैं। और वहाँ पे एक प्लेज, एक प्रतिज्ञा सभी लेते हैं कि इस पराधीन भारत का ये जो शासन, जो कि ब्रिटिश लोग इतने सालों से हमारे ऊपर शासन व शोषण दोनों ही करते हुए आ रहे हैं, इसका एक समाप्ति होना चाहिए। Probably this is one of the only reasons that has gone or led the country to an economic distress. India needs the democracy and the freedom from the long-term rule of the British government. 1939 से 31 दिसंबर को मध्य रात्रि में ये डिक्लेरेशन होता है, और 26 जनवरी 1930 को एक प्रतिज्ञा लिया जाता है, जिसको पूर्ण स्वराज का प्लेज या प्रतिज्ञा दिवस के हिसाब से माना जाता है। 26 जनवरी 1930 को इसको मनाया जाता है। उसके बाद से हमारे देश के जो स्वतंत्र सेनानी हैं, जो राष्ट्र नेताओं हैं, उन्होंने तय किया कि अभी से सिर्फ काम होगा हमारा इस देश को ब्रिटिश शासकों के हाथ से एक छुटकारा दिलाना। लेट द कंट्री बी इंडिपेंडेंट एंड लेट इट बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसी को आगे चलते हुए काफ़ी मशक्क़त और लड़ाई के बाद 1947 में आप सभी को पता है कि देश को स्वतंत्रता मिला, आज़ादी मिला। बड़े मशक्क़तों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद
पर 1947 में तो फ्रीडम ऑफ इंडिया मिल गया। बट अब सबसे बड़ा काम था एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जो कि कोई छोटा काम नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोमिनेंट रोल जिन्होंने लिया, बहुत ही बड़ा एक भारी काम है, वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। करीब 2 साल और 11 महीने और 18 दिन के बाद खत्म हुआ इस लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, और आखिर में 26 जनवरी को, एज बिकॉज पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो उसी 26 जनवरी 1950 में, इतने लंबे पीरियड के बाद, फाइनली द रिपब्लिक डे मनाया गया 26 जनवरी। On January 26, 1950, the Republic of India was established. India had been a free nation for almost 2.5 years, but this ceremony heralded the severing of the bond with the British Crown. That on and from this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic. इतने लंबे पीरियड के बाद फाइनली द रिपब्लिक डे मनाया गया 26 जनवरी 1950 में। इस दिन में भारत आजाद हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ओथ लिया दरबार हॉल में, और 21 तोपों की सलामी के साथ उनका he was sworn in as the first president of the independent India। बड़ी खुशी की मुहूर्त था। Although Pakistan had chosen complete independence from Britain, India chose complete sovereignty, with the symbolic retention of the king as a trademark of the free association of the Commonwealth members. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मुद्दे रखते हुए our leaders took the best aspects from other countries and the constitution of those countries। मैं आपको बताऊं कि the concept of liberty, equality and all the fraternity came from the French constitution, and अगर देखा जाए, and while the 5-year plans, it all came from USSR यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिया गया था कुछ पॉइंट्स ऐसे। मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, इसके साथ कि बिफोर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तब तक हिंदुस्तान में 1935 के ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 35 उसको लागू किया गया था। द फर्स्ट रिपब्लिक डे पैरेड वाज हेल्ड इन द ईयर 1955 एट राजपथ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप पर शामिल हुए थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद साहब। वो आए थे एज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन, द फर्स्ट रिपब्लिक डे पैरेड व्हिच वाज हेल्ड 1955 एट राजघाट। वहाँ पर अभी तो फिलहाल मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं फिर से कि बहुत हमारे दर्शकों को शायद ये भी पता नहीं कि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन 3 दिन तक होता है अभी भी, जिसका बीटिंग सेरेमनी 29 जनवरी को अभी भी होता है। और साथ साथ ये बताऊं कि द हैंड रिटन ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ written in English and Hindi, are still kept preserved inside the library of the parliament in helium filled caskets, ताकि वो डैमेज ना हो जाए, and it is fully calligraphed. There is no printed copy of the Indian Constitution। ये बहुत बड़ा एक सच है, ट्रुथ है, which relates particularly to this great day, the Republic Day, and the Indian Constitution being one of the biggest written constitution in the whole world। वाकई बहुत गर्व की चीज़ है। जैसे आज़ादी हमें एक गर्व एहसास दिलाता है,
वैसे भारत की इस कॉन्स्टिट्यूशन जिनको B.R. अम्बेडकर साहब ने इतने लंबा पीरियड समय देने के बाद लिखा था, बाकी काफ़ी सारे चीज़ है जो मैंने सोचा कि इस रिपब्लिक 72वां गणतंत्र दिवस पर आप सभी से कुछ बातें ऐसे शेयर किया जाए। मैं और एक बता दूं कि कुल मिला के पहला जो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का वोट हुआ था वो दिन को 10:30 बजे दरबार हॉल में मनाया गया था। और जहाँ तक मैं कुछ चीज़ों को छूट ना जाए इसीलिए थोड़ा सा याद करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ सोचा था कि जो हमारे दर्शकों से मैं शेयर कर दूँ और साथों साथ बताऊँ कि इंडोनेशिया के जो प्रथम राष्ट्रपति वो पहले बार अटेंड किए थे 1950 में हमारे देश में आए थे। सो ये था कुछ जानकारी हमारे इस रिपब्लिक डे से जुड़े हुए कुछ खबरें जो which are all bit unknown facts probably related with the Republic Day and the Constitution of our great country India। आप सभी को फिर से रिपब्लिक डे के शुभकामनाएं, माय बेस्ट विशेस, गुड विशेस फॉर इंडिपेंडेंस फॉर द रिपब्लिक डे। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑन द 72nd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।